हेलो गाइस, फाइनली कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी इस पेपर को नहीं डाला है और 100% ओरिजिनल पेपर आप खुद देख लीजिए। ये 100% ओरिजिनल पेपर है जो कल आपके एग्जाम में आने वाला है। संपूर्ण पेपर देखिए, संपूर्ण पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए आप। कल 12 बजे के पहले पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को रट लेते हैं ना, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूं आप यहाँ पे 80 में से 80 मार्क्स लाएंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। और आपके लिए सभी 23 क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आपको इसी एक वीडियो में बताए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको यहाँ पे एकदम फ्री दी जाएगी। आपको बस 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका ही यहाँ पे बेनिफिट होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो आप दोहराते जाएंगे तो आपके लिए कल के एग्जाम की यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके माइंड में सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं फाइनली आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आपको पेपर मिलता है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना चाहिए, क्योंकि टीचर यहाँ अगर देख लेगा कि रोल नंबर आपने नहीं भरा है तो आपको डांट घल सकती है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए पेपर आपके लिए मिलेगा। फिर पेपर इस प्रकार से आपको मिलेगा तो आपके लिए कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। समय देखिएगा यहाँ पे 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पे पूर्णांक आपके 80 रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये निर्देश दिए गए हैं। निर्देश देखने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे देखने वाले हैं आंसर। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया है सही विकल्प हमें चुन करके लिखना है। सही विकल्प हमें चुन करके लिखना है। और यहाँ पे देखिए जो दिए गए हैं एक एक नंबर के यहाँ पे 6 सही विकल्प हमें दिए गए हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमारा, देखिएगा यहाँ पे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मिखाइल यहाँ पे गोबरचेव। क्या हो जाएगा? मिखाइल गोबरचेव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कुवैत पर कब्जा किया था। तो वो ईरान था। यहाँ पे ऑप्शन घ आपका करेक्ट हो जाएगा। ईरान राज्य ऐसा था जिसने यहाँ पे कब्जा किया था सोवियत संघ पे। इसके बाद है यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों के नाम आपको बताने थे। तो देखिए प्रमुख अंग यहाँ पे 7 होते हैं। ऑप्शन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा भारत बांग्लादेश के मध्य 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा समझौता कब हुआ था। तो देखिए ये हुआ था आपका यहाँ पे दिसंबर यहाँ पे 1946 में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे कि मुझे भी पता लगे कितने विद्यार्थी वाकई में यहाँ पे मेरे साथ वीडियो में अंत तक यहाँ पे जुड़ने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया रहेगा, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देख लीजिए, सोवियत संघ को यहाँ पे खालिस्तान को यहाँ पे सर्वाधिक पसंद किया जाता था। सोवियत संघ में खालिस्तान को। तो देखिए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिल्म अभिनेता राज कपूर जी को यहाँ पे सोवियत संघ में सर्वाधिक यहाँ पे पसंद किया जाता था। इसके बाद यहाँ पे इराक के राष्ट्रपति खालिस्तान को मृत्युदंड दिया था। तो देखिए इराक के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने देखिए सद्दाम हुसैन जी थे एक, उनको यहाँ पे मृत्युदंड दे दिया था। 5 देश खालिस्तान के यहाँ पे संस्थापक हैं। तो देखिए 5 देश यहाँ पे देखिएगा आसियान के यहाँ पे संस्थापक हैं। क्या भरेंगे आप इसमें? आसियान। इसके बाद आपका देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे, प्राचीन काल में खालिस्तान का यहाँ पे नाम गंधार था। तो ये आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अफगानिस्तान का नाम गंधार था। इसके बाद आपका यहाँ पे भारत के पहले चुनाव आयोग के यहाँ पे आयुक्त थे। तो सुकुमार सेन जी थे जो कि भारत के यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे चुनाव के यहाँ पे आयोग के यहाँ पे आयुक्त थे। इसके बाद यहाँ पे भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो यह देखिए 15 मार्च, जी हाँ 15 मार्च 1950 को भारत के योजना आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख यहाँ पे मुख्य निर्माता कौन थे। तो देखिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के यहाँ पे मुख्य नीति के यहाँ पे थे आपके निर्वाहकार। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कि यहाँ पे देख लीजिए एक वाक्य यहाँ पे एक शब्द में उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा इसमें, ताशकंद किस देश की राजधानी है।
तो देखिए ताशकंद किस देश की राजधानी है, इसको हम देख लेते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे ताशकंद है जो आपकी उज्बेकिस्तान, जी हाँ, उज्बेकिस्तान की यहाँ पे राजधानी है। इसके बाद है आपका अमेरिकन नौसेना की खुफिया ठिकाना क्यूबा के पास किस स्थान पर है। तो क्यूबा के पास देखिएगा यहाँ पे ग्वाइवातानामो बे, कुछ इस प्रकार से ये नाम है। देखिए ये थोड़ा पढ़ने में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है हमारा देश भारत के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको कमेंट करने हैं। जी हाँ, इन क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट करिए। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट एक्टिव है। देखिए लास्ट क्वेश्चन का बस मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे भारत के चीन युद्ध 1962 के समय जो रक्षा मंत्री थे वो थे आपके यहाँ पे वी.के. कृष्णा मेनन। बाकी के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे बताने हैं। सो गाइस, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, इसमें आपसे सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। एक एक नंबर की ये 6 सही जोड़ियाँ रहने वाली हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ रहेंगी। तो चलिए इन सही जोड़ियों का हम कर लेते हैं मिलान। देखिए पहली जो सही जोड़ी दी गई है वो दी गई है शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, तो 1990 में अपनाई गई थी। विश्व का जो प्रथम यहाँ पे बिजनेस स्कूल है वो कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो प्रथम बिजनेस स्कूल है वो आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है आपका यहाँ पे बाह्य स्कूल अमेरिका, तो ये आपको लगा लेना है। बाह्यटन स्कूल अमेरिका इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है आपका यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिएगा बेल्जियम में है ये, ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हिंदू राज्य, तो देखिए एक हिंदू राज्य है जो आपका वो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। वैसे भारत को बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद है आपका स्वतंत्र भारत के यहाँ पे पहले विधि मंत्री कौन थे। तो देखिए डॉक्टर यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आपका नीति क्रांति। तो देखिए नीति क्रांति आपका सही आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। एक एक नंबर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपके सत्य सत्य। तो देखिए सत्य सत्य जो दिए गए हमारे, इसमें पहला दिया गया है स्वतंत्रता की यहाँ पे घोषणा करने वाला यहाँ पे प्रथम सोवियत संघ, सोवियत यहाँ पे गणराज्य यहाँ पे लिथुआनिया था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। एक एक नंबर के 6 सत्य सत्य हैं। इसके बाद है आपका MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत 1900 में हुई थी, ये भी सत्य है। हमारा देश भारत के मध्य मैकमोहन रेखा को मापता है, ये भी सत्य है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये भी सत्य है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में है, ये भी सत्य है। नीति आयोग की स्थापना 2000 यहाँ पे 22 में हुई थी, यह पूरी तरह से असत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी आंसर हम देख चुके हैं। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है हमें, सोवियत संघ के यहाँ पे पतन के हमें प्रमुख कारण बताने हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन मैं जरूर करूंगा। भले ही आप वीडियो को नहीं देखेगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस याद होंगे, आपके लिए एक सपोर्ट मिलेगा। देखिए देश की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ का यहाँ पे पतन का कारण बनी थी। तो यहाँ पे अथवा में रूस में कितने प्रदेश हैं ये आपको बताना था, तो अथवा मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन को ही आपको बताते जाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख यहाँ पे प्रभुत्व का अर्थ क्या है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का एक केंद्र होना प्रभुत्व कहलाता है, शक्ति का एक केंद्र होना प्रभुत्व कहलाता है। इसके बाद आपका देखिएगा अमेरिका प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये अथवा में था आपका। इसके बाद है यूरोपीय यूनियन संघ क्या है। तो देखिए यूरोपीय यूनियन संघ क्या है, यह एक यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें परस्पर प्रशासनीय साझेदारी उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2020 से यहाँ पे ब्रिटेन इसमें अलग हो गया है। तो 1 फरवरी 2020 से इस संघ से ब्रिटेन अलग हो चुका है, पहले ब्रिटेन भी इस संघ में जुड़ा हुआ था। इसके बाद देखिए अथवा में यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन थे, ये नाम बताना था। नेक्स्ट है आपका ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था, 2 शर्तें आपको बतानी थी। तो देखिए ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था ये हम देख लेते हैं। ताशकंद जो समझौता है वो यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री तथा यहाँ पे अबूब खां के बीच में हुआ था। समझौते की 2 शर्तें थी, दोनों देश अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास करना चाहते थे। इसके अलावा दोनों देश परस्पर
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे ऑपरेशन विजय क्या था, तो ये आपको अथवा में दिया गया है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रमुख दौर क्यों रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनसंघ में किन्हीं दो प्रमुख विचारों पर हमें जोर देना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से हम लिखेंगे आजादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर रहा है क्योंकि इसका संगठन अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच चुका है। इसके बाद आपका देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे भारतीय जनसंघ के प्रमुख विचारों का हमें यहाँ पे विशेष जोर देना था, तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर वाला बताया अथवा नहीं बताया है। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है, ये हमें समझाना है। तो चलिए आर्थिक नियोजन को देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन का अभिप्राय है राज्य के अभिप्राय द्वारा देश की आर्थिक संपदा तथा सेवाओं का एक निश्चित अवधि के लिए जरूरतों का यहाँ पूर्वानुमान लगाना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां, विदेश नीति से क्या समझते हैं अथवा है भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो चलिए विदेश नीति को हम समझ लेते हैं। विदेश नीति एक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों तथा आंदोलनों एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाती है उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। तो ये आपको आंसर लिखना था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13वां। तो चलिए क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में बताए जाएंगे, चाहे ये वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। और ये पीडीएफ भी आपको देंगे, ऐसा नहीं है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड जरूर करी जाएगी, लेकिन वीडियो को प्लीज अंत तक देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व क्या रहा है। तो विश्व की जो राजनीति है उसमें अमेरिका का वर्चस्व क्या रहा है देख लेते हैं। राजनीति, आर्थिक, सैनिक एवं सांस्कृतिक मामलों में अमेरिकियों का दबदबा अथवा भारत को यहाँ पे अमेरिकी वर्चस्व की संज्ञा दी गई है। अमेरिका ने इराक के युद्ध के खिलाफ क्यों लड़ा था। तो अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा था ये पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका दल बदल क्या था, यहाँ पे बताना था आपको। तो दल बदल क्या था देखिए, जब कोई प्रशासनिक किसी दल विशेष के चुनाव चिन्ह से लड़कर विजयी हो जाता था अपने स्वार्थ के लिए, जी हाँ अपने स्वार्थ के लिए अथवा किसी अन्य कारण से मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता था तो इसे दल बदल कहते थे। इसके बाद आपका देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है समझाना है। और यहाँ पे देखिए यूरोपीय संघ के गठन की 2 कारण हमें बताने थे। तो चलिए यहाँ पे 15वां देख लेते हैं, यूरोपीय आर्थिक यहाँ पे सहयोग का यहाँ पे गठन क्या है। तो देखिए 1948 में यहाँ पे स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना अमेरिकी यहाँ पे मंत्री जो थे विदेश मंत्री मार्शल द्वारा योजना के आधार पर की गई थी, जिसका प्रमुख लक्ष्य था पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। सो गाइस इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक जो 6 है इससे हमारे 3-3 अंक वाले यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से। सो अब हमें इन 3 अंक वाले क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। सो देखिए ये थोड़ी से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक जो दिया गया था हमारा 16वां, शॉक थेरेपी के यहाँ पे हमें 4 परिणाम लिखने थे। और अथवा में था हमारा अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 रूपों का हमें संक्षेप में वर्णन करना था। तो चलिए शॉक थेरेपी को देख लेते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से शॉक थेरेपी रहेगी आपकी, सकता है तक ये सबसे पहले आपको देख लेना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहला पॉइंट आपका रहेगा। थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए अगर मैं वीडियो में पढ़ूंगा तो ये वीडियो पूरी यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे की बन जाएगी। सो प्लीज़ यहाँ पे मैं वीडियो में नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन सभी आंसर्स आपको दिखाते जा रहा हूँ क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करने में समस्या होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसी पीडीएफ में सभी आंसर देख लीजिए अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं डले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ की यहाँ पे कोई 4 विशेषताएं आपको लिखनी थी। और अथवा में यहाँ पे आपका, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा तो मेरे फंसने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये वायरल हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसकी सुरक्षा रखी जाए। अथवा में दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूरोप। सो यहाँ पे देखिए शॉक थेरेपी वाला जो क्वेश्चन था, तो पहले इसके सभी आंसर देख लीजिए आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखते जाइए आप। इसके बाद ये तीसरा पॉइंट रहेगा शॉक थेरेपी का। इसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है शॉक थेरेपी का। इसके बाद देखेंगे हम यूरोपीय संघ वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये 4 विशेषताएं मैं बतानी थी। यहाँ पे देखिए पहली विशेषता दी गई है, इसके बाद दूसरी दी गई है, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको।
इसके बाद यहाँ पे तीसरी विशेषता और चौथी विशेषता दी गई है, इसको आपको देख लेना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 18 जो कि आपका 3 अंक का रहेगा, दिया गया है भारतीय जनसंघ की यहाँ पे तथा स्वतंत्र पार्टी के बीच प्रमुख अंतरों को हमें उल्लेख करना था। यहाँ पे नीति आयोग की हमें संरचना का हमें गठन करना था। तो चलिए हम देख लेते हैं नीति आयोग की यहाँ पे जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय स्वतंत्रता पार्टी की यहाँ पे बीच की प्रमुख यहाँ पे उल्लेख करना था। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट जो दिए गए हैं इसको जल्दी से नोट कर लें, आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद देखिए ये चौथा पॉइंट दिया गया है, तो ये 4 पॉइंट हमें लिखने हैं। 3 अंक के हिसाब से 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत इनफ रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 19वां रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हम देख लेते हैं। 19 से हमारा भारत की परमाणु नीति को हमें विशेषता बतानी है, और अथवा हमारा 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ ये हमें समझाना था। तो देखिए 19वां जो दिया गया है भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं, देखिए कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले इतना देख लीजिए आप, फिर यहाँ पे पहली विशेषता से लेकर के यहाँ पे आपको यहाँ पे तीसरी विशेषता यहाँ पे लिख लेनी है। फिर देखिए आज चौथी विशेषता दी गई है, तो कुछ इस प्रकार से ये विशेषता रहने वाली है। इसके बाद है हमारा यहाँ पे सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी हमें देनी थी, और अथवा है भारत चीन मतभेदों के हमें कारण लिखने थे। तो देखिए यहाँ पे सोवियत संघ जो है इस पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। तो ये टिप्पणी दी गई है कुछ इस प्रकार से, यह टिप्पणी हमें करनी थी। पहली जो टिप्पणी दी गई है यहाँ पे जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर यहाँ पे आगे दिखा लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे टिप्पणी बड़ी रहने वाली है। तीसरा पॉइंट रहेगा आज़ादी हेतु आंदोलनों की शुरुआत। चौथा रहेगा सोवियत घोषणा। 5वां रहेगा यहाँ पे लिथुआनिया द्वारा आंदोलनों की घोषणा। देखिएगा रूसी संसद द्वारा आबादी की घोषणा। यहाँ पे देखिए थैलेसिन का यहाँ पे त्याग प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए यहाँ पे गोबारचेव का यहाँ पे खिलाफ असफल आंदोलन का विद्रोह। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाल्टिक गणराज्यों की यहाँ पे सदस्यता। इसके बाद देखिए 9वां पॉइंट रहेगा राजकुल के निर्माण, और 10वां है आपका गोवर्चन का राष्ट्रपति से त्याग प्रमाण पत्र। तो ये 4 अंक का क्वेश्चन है। सो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो मैं तो बोलूँगा 10 ही पॉइंट लिख देना, टीचर खुश हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप क्या समझते हैं समझाना था। भारत चीन मतभेदों के बारे में कारण लिखना था, और अथवा आपका यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली के गुण लाभ एवं हानियों का वर्णन करना था। तो चलिए यहाँ पे बांग्लादेशी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बांग्लादेशी वाला रहने वाला है। यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे मानती हैं तक। तो चलिए और आगे दिखा देते हैं। यहाँ पे आगमन से बांग्लादेश तक, संबंधों से चाहते हैं तक, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे पंचवर्षीय से लेकर के यहाँ पे आर्थिक वृद्धि तक, आधुनिकीकरण से यहाँ पे देख लीजिए समानता है तक, ये पूरा आपको लिखना है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखेंगे। सो गाइस इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद आपका यहाँ पे पेपर समाप्त हो जाएगा। सोवियत संघ के यहाँ पे विघटन के परिणामों को हमें समझाना था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। सोवियत संघ वाला कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सोवियत संघ वाला पूरा क्वेश्चन आप जल्दी से देख लीजिए। सो गाइस जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ जरूर दूंगा। तो चलिए अब डायरेक्टली इस पीडीएफ को ही मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूं। देखिए स्टेप थोड़ी सी यहाँ पे टफ होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा, आप सभी भी जानते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे हम पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। और गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले सर्च करेंगे स्टडी नोट्स पीजिए गूगल पर, पहला रिजल्ट देखेगा स्टडी नोट्स पीजिए, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, देखिएगा आपको एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देंगे। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद 12th हमें राजनीति विज्ञान का पेपर चाहिए, क्लिक कर देंगे। राजनीति विज्ञान का पेपर डला हुआ है, संपूर्ण पेपर डला हुआ है। देखिए लेकिन जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया उसको मैंने सही तरीके से नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क हो सकता है। देखिए यहाँ पे आ रही है ऐड, तो प्लीज़ इस ऐड पे जरूर क्लिक करिएगा। इस ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो हमें थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हम बार बार आपके लिए सॉल्यूशन बनाएंगे और पेपर आपके लिए इसी प्रकार से ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है, सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है। सॉल्यूशन की पीडीएफ हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए जीमेल में खोलेंगे, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। मेरा वाईफाई थोड़ा सा स्लो था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। देखिए ये बड़ी पीडीएफ है पूरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्न है, देख लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रही होगी।